ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य निष्काम कर्म योग, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। कर्म योग को बताया यज्ञ। यज्ञ क्या है? त्याग करना ही यज्ञ है। कामना का त्याग करना ही यज्ञ है। किसी भी प्रकार का त्याग यज्ञ है। विशेषतः कामना का त्याग करना यज्ञ है। इस प्रक्रिया को हम जरूर समझेंगे। यज्ञ की प्रक्रिया। जैसे संसार की आस्था, संसार में विश्वास हटा के जो कर्म होगा वो यज्ञार्थ कर्म होगा, नियत कर्म होगा। वही तो परमात्मा की आराधना है। संसार की आस्था और संसार में विश्वास हटा के जब हम कर्म करते हैं तो यही परमात्मा की सच्ची आराधना है, भक्ति है। कैसे होगा ये भी समझ लें। दिन रात चिंतन करना है कि संसार मिथ्या है। ऐसे तो दिन रात संसार सत है, संसार की ये बात वो बात, यही चिंतन चलता है। कभी कुछ कभी कुछ। थॉट परेड किसकी चलती है? संसार की। यहां बता दिया यज्ञ की प्रक्रिया के लिए। कर्म योग में हम प्रवृत्त हैं। हमें आत्मा की ओर बढ़ना है, आत्मा का परमात्मा से योग होना है। तो क्या करना है उसके लिए? यज्ञार्थ कर्म करना है, नियत कर्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे? दिन रात चिंतन करना है कि संसार मिथ्या है, आत्मा ही शिव है, शिव ही आत्मा है। इसका फल क्या होगा? इसका फल है कि हमारा जो विशुद्ध स्वरूप है उसका ज्ञान होगा। वो प्रकाश स्वरूप जो हमारे भीतर है उसका साक्षात्कार होगा। वो ज्ञान स्वरूप क्या होगा कि अग्नि में जैसे सब कुछ भस्मसात हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो जला देगा हमारी कामनाओं को, हमारे द्वंद्वों को और सभी पाप पुण्यों को। कितना बड़ा यज्ञ हो गया! कितनी आहुतियां कामनाओं की, द्वंद्वों की, पाप पुण्यों की किस अग्नि में डल रही हैं? ज्ञान अग्नि में। पर ज्ञान कब हो रहा है? जब दिन रात चिंतन करते हैं कि ये संसार मिथ्या है। यही नियत कर्म है, यही यज्ञार्थ कर्म है। फिर से देख लें एक बार। संसार की आस्था को छोड़ करके कि संसार सच है, माना संसार में से विश्वास हटा के फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो नियत कर्म होगा, यज्ञार्थ कर्म होगा। यही यज्ञ की प्रक्रिया है। ओम शांति शांति शांति।